अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है बच्चों के स्कूल में मीटिंग थी, मीट एंड ग्रीट था टीचर्स के साथ। वैसे तो फर्स्ट डे पे हो जाता है, मगर ये लोग एक दफ़ा मीटिंग रखते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं वो आके बच्चों की क्लासेस भी देख लें और अपनी टीचर से भी मिल लें। तो सबसे पहला स्टॉप हमारा ये था लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि अयान जो है वो बिल्कुल भी अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, मगर अजान जो है वो अपनी चीज़ें वापस लेकर आता है। और हुडीज़ वैसे इतनी एक्सपेंसिव आती हैं कि हम लोग एवरीडे नहीं ले सकते। मैं बच्चों को थोड़ा पहले ले गई थी क्योंकि हम लोगों ने वॉक करके जाना था और कम से कम हम लोगों को 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं स्कूल पहुंचते। तो इस टाइम पे टीचर्स ब्रेक पे गई थी और अभी 15-20 मिनट्स थे। तो मैंने सोचा कि मुझे स्कूल जोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने थे और अकाउंट्स इनके मर्ज करवाने थे, तो मैं वो करवा लेती हूँ ऑफिस में। बच्चों की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो उनकी कोई ऑफ आ रही है या कोई डे आ रहा है, तो स्कूल जोन के ऊपर आता है। तो इसलिए स्कूल जोन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती है। अगर इनका कोई डे आ रहा है या कोई भी चीज़ होती है, फॉर्म फिल करने वाले सब ऑनलाइन होता है, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं। जब हम लोग स्कूल जाते थे उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो आज का जो दौर है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया। हम लोग जब स्कूल जाते थे हम लोगों के बैग्स इतने हैवी होते थे कि उठाए नहीं जाते थे, मगर यहाँ पे बच्चे सिर्फ अपने बैग में लंच बॉक्स लेके जाते हैं या अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो लेकर जाते हैं। क्लासेस के बाहर यहाँ पे उन्होंने इस तरह चेयर्स भी लगाई होती हैं कि अगर कोई बच्चा अंदर नहीं बैठना चाह रहा तो वो यहाँ पे आके बैठ सकता है। क्लास के बाहर यहाँ पे इन्होंने बॉल्स रखे होते हैं और जब भी इनकी कोई एक्टिविटी होती है या जिम जाना होता है तो यहाँ से एक एक बॉल लेते हैं और चले जाते हैं। Mono means one, and then chromatic means color. It's just a fancy way of saying it. Oh, Let's go nice. check it out music. ये आपकी ड्राइंग है? Yeah, this one's mine. Okay. And I don't remember which one. Oh yeah, this one's Vanya's. That one's mine. Nice. This is I like. somebody's at my table. Okay. This is one of my classmates. And yeah, and this is Rawai. तो बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे मुझे अपनी चीज़ें दिखा के कि मामा ये ड्राइंग हमारी है, ये हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले हम लोग अजान की म्यूज़िक क्लास गए थे, अब जो है ये अयान की म्यूज़िक क्लास है। हम लोगों के स्कूल में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता था म्यूज़िक है या इससे रिलेटेड। यहाँ पे हर चीज़ इन लोगों को सिखाई जाती है। बच्चों के क्लासरूम्स इतने प्यारे होते हैं कि इसलिए इनका दिल नहीं करता घर पे रहने का। बच्चों के लिए सज़ा होती है जब इनको हम लोग कहते हैं कि आज अगर आप लोगों ने छुट्टी करनी है तो कर लो, या कभी बीमार हो, इनको घर पे रहना सज़ा लगता है। अब यहाँ पे मैं इनकी लाइब्रेरी गई थी देखने के लिए। लाइब्रेरी भी इनकी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जो किंडरगार्टन और ग्रेड 1 या 2 तक के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने सेक्शन रखा हुआ है कि ये सिर्फ उसमें से बुक्स चूज़ कर सकते हैं, मगर अयान के ग्रेड में आके तो आप लोग जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी बुक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमारा लाइब्रेरी का पीरियड होता था तो उसमें हम लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता था क्योंकि जो लाइब्रेरियन थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, मगर यहाँ पे सख्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए बच्चे जो है ना वो हर चीज़ इंजॉय करते हैं स्कूल जाके। अयान अजान तो इंजॉय करते हैं क्योंकि उनका तो स्कूल है और उनको हर चीज़ पता है यहाँ पे, मगर आयरा जो है वो जाके उनसे ज़्यादा इंजॉय करती है क्योंकि उसको डिफरेंट स्टफ देखने को मिलता है। और वो हमेशा कहती है कि जब भी मैं स्कूल जाऊँगी तो वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल। पहले क्या होता है हम लोगों को अपने जो स्लॉट्स हैं वो बुक करने पड़ते हैं मीटिंग के लिए, मगर इस दफ़ा उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था कि आप इस टाइम के अंदर आ सकते हैं। तो आयरा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी थी, बहुत मुश्किल से इसको मैं निकाल कर लेके गई थी घर। क्लास में इस तरह से हर बच्चे के लिए कबीज़ रखे होते हैं इन्होंने और उसके अंदर उसकी चीज़ें होती हैं। तो अजान के अगर आपने शूज़ देखे होंगे नीचे पड़े थे, वो इंडोर शूज़ होते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो जाके शूज़ चेंज करते हैं और जो आउटडोर वाले हैं वो बाहर ही उतार कर जाते हैं। I can do read books with the flashlight. Really? Yeah. Azan, turn it off. ये अजान की क्लास है और इसके बाद जो है ना इसकी टीचर ने कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए हुए थे जो पूरे साल के लिए बच्चों के लिए विशेष लिखनी थी। मैंने जब सारा लिख लिया तो मुझे याद आया उसके बाद कि इसके बाबा का नाम भी लिख देती हूँ। तो फिर इस और आर की थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई और ये गलती भी घर आकर मैंने देखी। ये कॉर्नर हर क्लास के अंदर होता है और यहाँ पे रीडिंग होती है। तो जो बच्चा रीडिंग करना चाहता है या थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहता है तो वो यहाँ पे आके बैठ जाता है। अब मैं अयान की क्लास में आई थी और अयान की कभी चेक करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अपनी कुछ चीज़ें स्कूल छोड़कर आया, मगर वो मुझे लगता है इसने घर पे ही कहीं गुम कर दी हैं। अजान मुँह पीछे करो। Then I have to throw them on the ground and then. ये बुक्स की रखी हुई हैं? Because then we can read. ये आप लाइब्रेरी से लाए हो? No, these are not from library. आप दिखाओ मुझे। Come check out the gym. Right, let's go. We're going to check out the gym.
No. Why? आजकल बच्चे जितनी भी स्टडी करते हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे करते हैं, इनके पास गूगल क्रोम बुक्स होती हैं। हम लोग जब स्कूल जाया करते हैं तो सिर्फ वाइट बोर्ड होता था या ब्लैक बोर्ड होता था। तो बस उसके बाद हम लोग घर आए थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि स्कूल में भी काफ़ी वॉक थी और जब हम लोग चल के जाते हैं और वापस आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। ये जो क्लिप मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, अजान अपने बाबा के साथ ऑयलर्स की गेम देखने के लिए गया था। ऑयलर्स जो है वो आइस हॉकी की टीम है एडमिंटन की। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चों का। पहले अयान जाता रहा तो आज अजान की टर्न थी। अयान जाने के लिए नहीं मान रहा था क्योंकि वो कह रहा था बहुत ज़्यादा शोर होता है वहाँ पे। अजान नहीं गया हुआ था, मगर अजान के बाबा ने बताया कि उसने खूब इंजॉय किया वहाँ पे। मुझे खुद भी अच्छा लगता है बच्चे जब कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वही एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चे या तो मोबाइल या टीवी पे लगे रहते हैं या थोड़ी बहुत अगर कोई घर पे एक्टिविटी होती है तो वो कर लेते हैं। समर में फिर भी थोड़ा सा होता है कि कभी बच्चों को पार्क ले जाते हैं, मगर अब वैसे भी विंटर्स आ रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तो अब जो भी होगा वो सब इंडोर ही होगा। अजान तो चला गया था अपने बाबा के साथ, मगर आयरा और अयान मेरे पास घर पे थे और वो कह रहे थे कि हमने हिना खाला के घर जाना है। मगर फिर उसके बाद थोड़ा सा प्लान हमारा चेंज हो गया, तो मैंने हिना को बोला कि वो खुद आ जाए यहाँ पे। तो वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई थी और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वैसे मैंने और हिना ने ये डिसाइड किया था कि बच्चे जब स्कूल जाया करेंगे तो हम लोग सुबह के टाइम मिला करेंगे और वीकेंड पे एक दफ़ा बच्चों को मिलवा दिया करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बच्चे जब मिल जाते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ये मैं जो है ना पता नहीं टेमो से ऑर्डर किया था जी, ये बहुत अच्छा लोटा है, मेरे घर में सेम आई लाइक इट। मैं वही देख रही थी चाय इसके अंदर पकेगी और हाँ इसके जी, अंदर- और इसी के अंदर मैं आपको चाय पिलाऊंगी। हाँ जी, कोई नहीं, आई लाइक लोटे। जस्ट किडिंग यार, इतनी अच्छी कहती है माशाल्लाह, आई लाइक इट। थैंक यू। बहुत ही, और इंग्लिश में बोलूं कि एस्थेटिक। या पता है ये आप उर्दू ही बोले। ऐसे लफ्ज बोलते बोलते ना मेरी जुबान बीच में कुड़मुड़ हो जाती है। उसके बाद हिना की जो बड़ी बेटी है उसको काफ़ी देर से कफ हो रही थी जो ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके घर से क्लिनिक थोड़ा दूर है और मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड पे। तो मैंने उसको कहा कि ये उसको वहाँ पे ले जाए तो मैं बच्चों की टेक केयर कर लेती हूँ। जब बच्चे आए थे स्कूल से तो तब हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, मगर जब हिना क्लिनिक से आई है तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। मैंने सोचा कि इस टाइम पे खाना खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।